जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द बताओ। देखिए, जो त्वरित है ना, ये हमारा तत्सम शब्द है। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ठीक है, तो कौन सा होगा? अन्न जल उठ जाना। ठीक है, मतलब क्या यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब अन्न जल उठ जाना है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो देखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेषण उपवाक्य होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है ना। दुदुन भी क्या बिल्कुल सही लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान। देखिए, आपसे क्रिया नहीं पूछा, वो सहायक क्रिया पूछा है। ठीक है, तो सहायक क्रिया कौन सी है? रही। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की। कह रहा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब क्या? एक नहीं है, 3 व्यंजन संधि के उदाहरण दिए गए हैं। आगे हम बात करें इसमें कौन सा है, तो देखिए 6वां का जो सी है, गंगा प्लस उगदम, गंगोदम। ठीक है, ये हमारा क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। राइट, देखिए बाकी उत प्लस चारणम उच्चारणम। ठीक है, और रामस प्लस टिकते रामस टिकते, और सत प्लस चित्त बराबर सचित, ये सब तो सही है। लेकिन गंगा, अब देखिए गंगा में क्या साथियों? आ गया ना। अब व्यंजन संधि में कहाँ स्वर का मेल होता है? ठीक है, आ का मेल ऊ से हो गया, तो ये हमारा साथी तो स्वर संधि में चला गया। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ताले के पानी पताले गई बेटी। ठीक है, ताले के पानी पताले गई बेटी, फिर पुरैन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है। ठीक है, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे के रचऊँ बिया बियाह उरे। ठीक है, उक्त गीत किस बोली का है? ब्रज, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी। किसका है बताइए? तो ये ब्रज का है। किसका? ब्रज का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम आपसे कुछ बात बताएं, देखिए जो ब्रज भाषा होती है साथियों ना, ये पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा क्या है? अच्छा, ब्रज भाषा बोली कहाँ जाती है? हमारे अगर आप जाते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ठीक है, जैसे आपका मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, और उसके बाद आगरा वगैरह, ठीक है, तो इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो ब्रज भाषा है ना, ब्रज भाषा वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलि फिर कलित कानन केली कुंजन को। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार इसमें? इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है ना। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए क वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, ये सब अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। ठीक है, जिससे वृत्यानुप्रास वृत्यानुप्रास। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? बताइए कौन सा ऐसा फल का नाम है जो फारसी भाषा का है? तो कौन सा है साथियों? अमरूद, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए आम तथा केला अगर बोले हम, तो आम तथा केला फारसी भाषा के शब्द नहीं है, ये तद्भव है। आम का तत्सम आम्र तथा केले का तत्सम कदली होता है। क्या होता है? कदली होता है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा भ्रांत का विलोम बता दीजिए। तो भ्रांत का विलोम क्या होता है? निभ्रांत होता है। क्या होता है? निभ्रांत, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ना। और विश्रांत का अविश्रांत और शांत का उग्र होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा है? वह दंड देने योग्य है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सही जवाब होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। अब बगीचा का पर्यायवाची बता दीजिए। तो बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? आराम होता है। क्या होता है? आराम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए और कुछ देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द बगीचे के। देखिए, अगर हम बात करें कि वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, बाग,
उपवन, बगिया, ये सब किसके हैं? बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा आनंद मठ में कौन सा समास है? आनंद मठ, आनंद मठ में कौन सा समास है साथियों? इसमें हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक है, छंद कौन सा है इसमें? इसमें साथियों दोहा है हमारा। कौन सा है? दोहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दोहा में, देखिए पहले, ठीक है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, मतलब क्या होता है? देखिए पहला चरण और तीसरा चरण, ठीक है, इसमें कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में साथियों कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 1 इंच मुस्कान के रचनाकार, ठीक है, 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी हैं, ठीक है। राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम आगे बात करते हैं कि यही सच है और आपका बंटी मन्नू भंडारी की पुस्तकें हैं। किसकी है? मन्नू भंडारी की, ठीक है। अच्छा, अगर राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी की बात करें, देखिए राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी पति पत्नी है। क्या है? राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी पति पत्नी है, ठीक है। मन्नू भंडारी की हाल ही में क्या हुई है? मृत्यु हो गई। तो मन्नू भंडारी क्या हुई? हाल ही में मृत्यु हो गई है, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जियशेष। पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? इसमें साथियों हमारा करुड़ रस है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सटीक जवाब होगा, ठीक है। यानी जीवित सुन प्रिय मिलन रहित, ठीक है, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जियशेष। पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? करुड़ रस है, राइट। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। तो उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, कितने इसमें विशेषण है साथियों? अगर गिनेंगे तो इसमें हमारे 4 विशेषण हैं। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखिए वाक्य में वह, जो, आपके और बड़ा, ये सब क्या हमारे विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है नाथों की कुल संख्या है कितनी है? 9 है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डॉक्टर राम कुमार के अनुसार नाथों की कुल संख्या 9 है। 9 मतलब मानी गई है, जो निम्न है। कौन से? आदित्यनाथ, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, फिर गिहिननाथ, चरपटनाथ, गोपीचंद्रनाथ, भर्तृनाथ, चौरंगीनाथ और कौन से हैं? ज्वालेंद्रनाथ, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है? आग, जंगल की आग, दावानल, ठीक है, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़ावानल और पेट की आग जठरानी। अब पूछा कि आपसे कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए जंगल की आग दावानल बिल्कुल सही है, ठीक है। और हम बात करें समुद्र की आग बड़ावानल, ये भी सही है, ठीक है, बड़वानल है। और पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। मतलब ए, सी और डी हमारे सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा है तो ऑप्शन बी क्या है? गलत है, यानी आगे के सोचने वाला अग्रगामी नहीं होगा, ठीक है। तो आगे के सोचने वाले के लिए क्या होता है साथियों? आगे के सोचने वाले के लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी होता है। क्या होता है? दूरदर्शी होता है, राइट। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। उसने मुझे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? किसकी है बताइए? कॉमा की है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पे। क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा, ये संज्ञा क्वेश्चन है। बताइए जुलाई में कौन सी संज्ञा है? मैना में, कुंज में और पानी में, ठीक है। बताइए कौन कौन सी है? तो देखिए जो जुलाई है साथियों ना, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन अगर बोले मैना, ठीक है, मैना क्या है साथियों? मैना हमारा जातिवाचक में आएगी, ये भी सही है। कुंज, ठीक है, कुंज किस में आएगा? तो कुंज साथियों समूहवाचक में है, ठीक है, नहीं ये वाला होगा इसका। और पानी तो सीधी सी बात है, पानी द्रववाचक में जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ गया? 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे जुलाई हमने क्या बताया आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा और पानी
द्रव्यवाचक संज्ञा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अच्छा, कारक के बारे में हमने आपको पढ़ाया था ना, ठीक है, तो हमने बताया था आपको कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे बताया था। इनके परसर के कारक को हम परसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनके जो विभक्ति चिन्ह है इनके बारे में बताया था हमने कि कर्ता के विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, कर्म का को होता है। तो वही पूछा कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा कारक इसमें है, ठीक है। तो कौन सा है, करण कारक है, ठीक है। कौन सा, करण कारक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह बोले आपसे तो से या के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। निपात बताइए, ठीक, इधर, निकट, कल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यानी ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम शब्द सबसे पहली बात, सर्वनाम होते क्या है। देखिए, सर्वनाम वे होते हैं ना जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं ना। और सर्वनाम शब्दों की संख्या अगर पूछ दे तो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे साथी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मुझे क्या है, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो अन्य उदाहरण ऐसे मान लें। देखिए, उत्तम पुरुषवाचक के सर्वनाम के कौन कौन से उदाहरण, जैसे हम, मैं, मुझे, हमारा, ये सब क्या है, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है, ठीक है। अब देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। तो कौन सा इसमें है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। हमने बताया था ना आपको, जब हमने काल पढ़ाया था, हमने बताया था, ठीक है। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। तो हमारा पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्ण भूतकाल की, देखिए यहाँ क्रिया के पूर्ण होने का स्पष्ट बोध हो रहा है कि क्रिया को समाप्त, ठीक है, हुए काफी समय बीत चुका है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मर्स और मर्थ, ठीक है, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। देखिए, मर्स मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है। क्या होगा, विचार विमर्श। और एक मर्स जिसमें षष्ठकोण से है उसमें धैर्य होगा, ठीक है। क्या होगा, धैर्य होगा ना। तो विचार विमर्श धैर्य, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। तालु से किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका सी होगा, यानी ई स च, ठीक है, ई स च। अच्छा, आपको हमने बताया था, ठीक है, जब वर्णमाला पढ़ा तो हमने बताया कि क वर्ग होता है, ख वर्ग होता है, सॉरी क वर्ग होता है, ठीक है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है, ठीक है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 वर्ग होता है, ठीक है। इन टोटल कितने हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, 25 हो गए, ठीक है, 25। तो इसमें क्या पूछा था आपसे, देखिए अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो एक होता है हमारा ट्रिक KTM 2, ठीक है, KTM 2। इसमें क्या पूछा था आपसे, तालु, तो कंठ, ठीक है, और तालु। तो देखिए क ख ग घ अंग्या, च छ ज जइया होता है ना। तो च वर्ग तो सीधी सी बात है हमारा कि तालु है। और बाकी अगर ट्रिक की बात करें जैसे यह सीच, ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं, यह आता है, ठीक है, छोटी ई, बड़ा सा, ये सब किस में आते हैं, तालु में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अमर्ष क्या है। अमर्ष क्या है बताइए। अमर्ष क्या है साथियों, एक संचारी भाव है। क्या है, एक संचारी भाव है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक। अच्छा, आइए हम बात कर लेते। देखिए, संचारी भाव की संख्या अगर पूछे आपसे, वैसे तो बहुत बार पूछी भी गई है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है साथियों, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें महाकवि देव ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी थी, तो 34 मानी है, राइट। और उन्होंने 34वां संचारी भाव किसको माना है, छल को माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बैर क्रोध का आचार का मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार का मुरब्बा है, यह कथन किसका है, यह कथन साथियों रामचंद्र शुक्ल जी का है। किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, तो देखिए त्रिवेणी, ठीक है, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास और मित्रता, ये सब किनकी हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है यहाँ पे,
कह रहा है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, हमने बताया कृत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय यानी क्रिया से निर्माण, और तद्धित प्रत्यय मतलब क्या, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समझ में आया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर प्रत्यय, देखिए हम प्रत्यय के बारे में वही आपको बताया था। कृत प्रत्यय हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या है, इनका निर्माण क्रिया के माध्यम से होता है, और तद्धित प्रत्यय में हमने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से इनका निर्माण होता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है कि तिरस्कार सूचक अव्यय है, जिसे तिरस्कार नहीं कहते उसका तिरस्कार कर दिए, तो बताइए कौन सा तिरस्कार सूचक अव्यय है। आहा, अरे, उफ, छी, कौन सा है, तो छी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो साथियों पूर्वी हिंदी का है। किसकी, पूर्वी हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे गद्यांश वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के जवाब देंगे। देखिए कह रहा है खेत की धरती, ठीक है, खेत की धरती बने न बंजर, चले न जादू टोना, टुकिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाए, पकी फसल को डसने वाले सफल नहीं हो जाए, सत्यमेव जयते बन बन के, ठीक है, खाए भर भर दौना, खाए भर भर दौना। फिर आगे कह रहा है कि सुखुआ दुखुआ गंगू मंगू खुद ही जोते बोएं, अपनी फसल आप ही काटें और नज़ारा रोएं। जो आगे कह रहा है जो खोया सो खोया भैया, वक्त नहीं अब खोना, प्रगति पथ पर निर्माणों के नाव स्वर संसाधनों या संदानों। आगे कह रहा है समता की सुर सरित के सुख को भागीरथ जाने, स्वगण उतर आए धरती पर चमके कोना कोना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इन गद्यांशों के माध्यम से हमें जवाब देना है प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सुख को क्या जानना है। बताइए सुख को क्या जानना है साथियों, इसको क्या जाने, क्या पूछा, सुख को क्या जानना है। ठीक है, सुख को क्या जानना है, कावेरी ताप्ती भागीरथी नर्मदा, तो भागीरथ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कोना कोना कब चमकेगा, तो इसमें क्या बताया था गद्यांश में हमारा कि जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा ना, जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। कहाँ पे है ये, जब धरती पर नरक उतरेगा, जब कलयुग, जब, हाँ, जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सफल कौन नहीं हो सकता। सफल कौन नहीं हो सकता, पक्की फसल को डसने वाला, पक्की फसल बोने वाला, पक्की फसल रखने वाला, या पक्की फसल पकाने वाला। तो सफल कौन नहीं हो सकता, ठीक है, तो पक्की फसल को डसने वाला। ठीक है, पक्की फसल को डसने वाला भाई, जो क्या कहते हैं, देखिए अगर रूट वर्ड की बात करें तो डसना मतलब क्या, कहीं ना कहीं एक गलत भाव को दर्शा रहा है ना। और ये पूछा है कि सफल कौन नहीं हो सकता, साथियों जो पक्की फसल को डसेगा वो कहाँ से सफल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा हमें खाली स्थान नहीं खोना चाहिए। ठीक है, पद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या नहीं खोना चाहिए, धन, वक्त, खाना या अन्न। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें सही ऑप्शन, तो वक्त होगा ना, वक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी, हमें वक्त नहीं खोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। कह रहा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया है। कवि ने मिट्ट नहीं होता है साथी, तो ऐसे ही गलत हो गया। कवि ने मिट्टी से अनाज उपजाने का संदेश दिया है। कवि ने मिट्टी से अन्न उपजाने का संदेश दिया है। तो इसमें पूछा क्या था कि सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कवि ने एक मिनट, सत्य कथन का चुनाव करिए। देखिए जो यहाँ लिखा है ना, यहाँ मिट्टी होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है, मतलब आंसर तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली मात्रा होनी चाहिए, मिट्टी ऐसे होती है ना। कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का, चांदी की बातें नहीं की थी यहाँ पे। मिट्टी से अनाज, मिट्टी से अन्न उपजाने, मतलब क्या बोला था उसने, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी त्रुटि ये थी कि मिट लिखा था। ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ये मिस प्रिंटिंग यहाँ पे है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, ये मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।